शब कदर की फ़जीलत। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना आखिरत की दौलत कमाने का है। फिर इस माह में अखीर अशरा और भी ज़्यादा मेहनत और कोशिश से इबादत में लगने का है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रातों में नमाज़ों के अंदर इतना क़याम फरमाते थे कि कदम मुबारक सूज जाते थे। फिर रमज़ान के अंदर और ख़ुसूसन अखीर अशरा में तो और ज़्यादा इबादत बढ़ा देते थे, क्योंकि ये महीना और ख़ास कर अखीर अशरा आखिरत की कमाई का ख़ास मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी कि घर वाले भी इबादत में लगे रहें, लिहाजा अखीर अशरा की रातों में उनको भी जगाते थे। फिर इस माह में शब कदर भी होती है, जो कि बड़ी बाबरकत रात है, जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद है, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं। फिर शब कदर को 1000 महीने के बराबर नहीं बताया गया, बल्कि 1000 महीने से बेहतर बताया है। 1000 महीने से शब कदर किस कदर बेहतर है, इसका इल्म अल्लाह ही को है। मोमिन बंदों के लिए शब कदर बहुत ही खैर व बरकत की चीज़ है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज जानते हैं शब कदर की फ़जीलत कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में, कि एक रात जाकर इबादत कर लें और 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत का सवाब पा लें। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इसीलिए तो हदीस शरीफ में फरमाया गया, मन हुरिमाहा फ़क़द हुरिमल खैरा कुल्लहु वला युहरमु खैरहा इल्ला कुल्लु महरूमिन, यानी जो शख्स शब कदर से महरूम हो गया, गोया पूरी भलाई से महरूम हो गया। और शब कदर की खैर से वही महरूम होता है जो कामिल महरूम हो, यानी कि चंद घंटे की रात होती है और इसमें इबादत कर लेने से 1000 महीने से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलता है। चंद घंटे बेदार रहकर, नफ्स को समझा कर, बर्दाश्त करके, ये ऐसी कोई काबिल ज़िक्र तकलीफ़ नहीं जो बर्दाश्त से बाहर हो। तकलीफ़ ज़रा सी और सवाब बहुत बड़ा। अगर कोई शख्स थोड़ा सा पैसा लगा दे और करोड़ों का नफ़ा कमाए तो उसको कितनी खुशी होगी। और जिस शख्स को इतने बड़े नफ़ा का मौका मिले और फिर वो उस पे तवज्जो ना दे, तो उसके बारे में ये कहना बिल्कुल सही है कि वो पूरा और पक्का महरूम है। पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा होती थी। इस उम्मत की उम्र बहुत से जो है इस औसतन जो है 70 से 80 साल होती है। अल्लाह पाक ने ये एहसान फरमाया कि इसको शब कदर अता फरमा दी और एक शब कदर की इबादत का दर्जा हज़ार महीनों की इबादत से ज़्यादा कर दिया। यानी कि मेहनत कम हुई, वक्त भी कम लगा और सवाब में बड़ी बड़ी उम्र वाली उम्मतों से बढ़ गए। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पहली उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, कई साल बल्कि कई 100 साल तक होती थी। तो इस एक रात को अल्लाह ताला ने अता फरमा कर मुसलमानों पे ख़ास करम किया है। उसका ख़ास फ़ज़ल है कि इस उम्मत को सबसे ज़्यादा नवाजा। अब ये इंसानों की नालायकी होगी कि इतनी बड़ी नवाजिश से वो गफलत में पढ़कर फ़ायदा ना उठाएं। तो रमज़ान मुबारक का कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ख़ुसूसन आखिरी अशरा में, ताक रातों में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और इसमें शब कदर में जागने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक दुआ बताई थी, जो कि शब कदर की ख़ास दुआ है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए कि अगर मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ रात को शब कदर है तो मैं क्या दुआ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस तू हमें भी माफ़ फरमा दे। हम सब को भी मिलकर यही अपने लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है, बेशक तू माफ़ करने वाला है, दरगुज़र फरमाने वाला है। तो हम मुसलमानों को भी इस माह मुक़द्दस के सदक़े माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या गफ़ूरुर रहीम।